नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल LSE 24x7 में। जहां पर आपको पता है हमारी इस क्लास में दैनिक समसामयिकी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उन बिंदुओं को इस क्लास में आपके साथ में डिस्कस किया जाता है। तो आपका एक बार स्वागत है हमारे इस दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पर हम आज कुछ बिंदुओं को आपके साथ साझा करने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेगन चक्रवात। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मेगन चक्रवात। मेगन चक्रवात कहाँ पर आया है, किस देश में आया है, इसकी बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है जिसका नाम क्या रखा गया है, मेगन रखा गया है। ये कहाँ पर आया है, ये चक्रवात आया है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आने वाला चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आने वाला चक्रवात है जिसका क्या नाम है, मैगन। तो मैगन कहां पर आया है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आया है जिसका क्या नाम रखा गया है, मैगन रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में एक खाड़ी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कारपेंटिया की खाड़ी है, कारपेंटिया की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कारपेंटिया की खाड़ी है, उसी कारपेंटिया की खाड़ी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में यह तूफान आया है, चक्रवात आया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले दो चक्रवात और आए थे, साइक्लोन और आए थे, जिनका नाम क्या था, एक का नाम था जैम्पर और एक का नाम था लिंकन। ठीक है ना, तो दो नाम और लिखेंगे, लिंकन और जैम्पर। जैम्पर भी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात हैं, आने वाले चक्रवात हैं। ये दो चक्रवात कहां पर आए हैं, एक लिंकन, जैम्पर, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आया है, और अभी हाल ही में कौन सा आया है, मेगन आया है। कहां पर आया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आया है, जहां पर क्या है, कारपेंटिया की खाड़ी है, उसमें आया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को बिली ब्लीज कहा जाता है, ब्लीज कहा जाता है, ब्लीज कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये चक्रवात आते हैं इनको क्या कहा जाता है, बिली ब्लीज कहा जाता है, और इनका बिली ब्लीज चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो नामकरण में अभी हाल में कौन सा आया है, मैगन, इससे पहले कौन सा आया है, लिंकन, और कौन सा आया है, जैम्पर आया है। तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है, छठा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े 5 देश और हैं। इसकी राजधानी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है, कैनबरा में है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। ऑस्ट्रेलिया से एक रेखा गुजरती है, कौन सी, मकर रेखा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए
कि ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, महान प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको क्या कहते हैं, महान प्रवाल भित्ति, महान प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, महान प्रवाल भित्ति है, जो कहां पर है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। ये महान प्रवाल भित्ति कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के, ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। ये संसार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, संसार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, संसार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, इसको महान प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। ये भी आपकी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। एक बात और आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखनी है, जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, को डाउन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, डाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बातें थी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित और करंट से संबंधित। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में चक्रवात आया है, उसका क्या नाम है, मैगन है, ठीक है ना। ये कहाँ पर आया है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में खाड़ी पड़ती है जिसको क्या कहते हैं, कारपेंटिया की खाड़ी में आया है। इससे पहले दो और आ चुके हैं, जैम्पर और लिंकन। ये भी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों के नाम है। ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को बिली विलीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ या महान प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो विश्व की संसार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है, उनको डाउन्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 2024 का सबसे पहला चक्रवात कहां पर है, कहां पर आया था और उसका नाम क्या है, तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। 2024 का पहला चक्रवात, 2024 का पहला चक्रवात कौन सा है, इसका नाम है अल्वारो। अल्वारो ये 2024 का पहला चक्रवात है। ये कहां पर आया है, ये मेडागास्कर में आया है, मेडागास्कर। ये मेडागास्कर कहां पर पड़ता है, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में एक द्वीप है जिसको क्या कहते हैं, मेडागास्कर कहा जाता है। तो 2024 का पहला चक्रवात अगर आपसे पूछा जाए तो अल्वारो है। कहां पर आया है, ये मेडागास्कर में आया है। तो यहाँ पर हमने पहले पॉइंट की बात की, मैगन चक्रवात की। अब हम दूसरे पॉइंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए आज का हमारा दूसरा पॉइंट है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। संसार की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, कौन से देश की राजधानी को संसार की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। कौन सी आई है, IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये क्या है, ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है। ये कब आई है, ये 2023 के लिए आई है, 2023 के लिए आई है। IQ एयर गुणवत्ता रिपोर्ट किसके लिए आई है, 2023 के लिए आई है। इस IQ रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि संसार में कौन सी राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो ये कहाँ की संस्था है, ये एक स्विट्जरलैंड की संस्था है। स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा यह रिपोर्ट जारी होती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
तो स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि संसार की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो ये कैसे पता करते हैं, ये वायु में जो पीएम होते हैं, पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेटेड मेटल्स, जो पार्टिकुलेटेड मेटल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है, इनको पीएम कहते हैं। इनकी क्या करता है, इसको मापन किया जाता है। पीएम पार्टिकुलेटेड मेटल्स का मापन करने के बाद प्रदूषण का स्तर पता किया जाता है। तो जो वायु में पीएम होते हैं, पार्टिकुलेटेड मेटल्स होते हैं, उनकी स्तर का पता लगाया जाता है कि किस जगह पर वायु में कितनी मात्रा में पीएम उपलब्ध है। जितने ज्यादा पार्टिकुलेटेड मेटेरियल होंगे उतनी ज्यादा वहां की हवा कैसी होगी, गंदी होगी, प्रदूषित होगी। तो उसको क्या दिया जाता है, उसको प्रदूषित वायु का उसको दिया जाता है, स्तर बताया जाता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन चुकी है। तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। इस रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब किसको मिला है, प्रदूषित राजधानी किसको घोषित किया गया है, नई दिल्ली को। अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। और ये पहली बार नहीं किया गया है, यह लगातार चौथी बार पहले स्थान पर है। तो लगातार पहले स्थान पर चौथी बार आई है, यानी कि पिछले 4 वर्षों से नई दिल्ली जो है वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, विश्व का सबसे प्रदूषित देश पूछ लिया जाए तो पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश का नाम है बांग्लादेश। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, वो देश है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर आपका भारत है। अगर प्रदूषित देशों की बात की जाए तो पहले नंबर पर कौन है विश्व में, बांग्लादेश, दूसरे पर कौन है पाकिस्तान और तीसरे पर कौन है भारत। और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जाए तो दिल्ली है। अगर सबसे प्रदूषित शहर की बात की जाए, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है आपका, तो ये आपका बेगूसराय है। बेगूसराय इसको सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया। ये कहां पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। बेगूसराय विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। ठीक है, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली हो गई, लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रह रही है। पिछले 4 वर्षों से सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर कहां पर देखा गया है, नई दिल्ली में देखा गया है। तो यहाँ पर हमने बात की IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, एक स्विट्जरलैंड की संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। ये कैसे पता करती है कि कौन सा देश, कौन सा शहर, कौन सा राजधानी कितनी प्रदूषित है। तो इसमें क्या किया जाता है, पीएम की मात्रा को मापा जाता है। पीएम मतलब पार्टिकुलेटेड मेटल्स जो हवा में तैरते रहते हैं, उनको मापा जाता है, उनकी मात्रा को देखा जाता है, फिर पता किया जाता है किसकी हवा में कितने ज्यादा मेटल्स उपलब्ध हैं। उसी के हिसाब से प्रदूषण का वर्गीकरण किया जाता है। तो विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, अपनी राजधानी नई दिल्ली है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार चौथी बार प्रदूषित राजधानी का इसने खिताब जीता है। विश्व का सबसे प्रदूषित अगर देश पूछा जाए तो आपके सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हैं देश लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पूछा जाए तो आपका बेगूसराय है। ये कहां पर पड़ता है, ये आपका बिहार में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसमें हम बात करते हैं सौर मंडल का एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी। सौर मंडल में एक ज्वालामुखी पर्वत ढूंढा गया है जो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आप लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट तो 8,848 मीटर है। कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। इस पर पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? 1953 में कौन थे? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनजिंग। 1953 में सबसे पहले ये दो लोग क्या हुए थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। ये कहां के थे? ये न्यूजीलैंड के थे, ये नेपाल के थे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। नेपाल में पड़ता है। इसको नेपाल में सागर माता कहते हैं। और पहले बार पर चढ़ने वाले कौन थे? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनजिंग थे। अब बात करते हैं कि इससे भी ऊंचा एक ज्वालामुखी पर्वत खोजा गया है। कहां पर खोजा गया? उसका नाम क्या है? तो इससे भी ऊंचा एक ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर खोजा गया है। मंगल ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कहां पर है? ये मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसका नाम क्या है? नोक्टिस ज्वालामुखी पर्वत। नोक्टिस एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो एवरेस्ट से ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहां पर खोजा गया है? मंगल ग्रह पर खोजा गया। क्या नाम है इसका? नोक्टिस है। कहां पर खोजा गया है? इसको मंगल ग्रह पर खोजा गया है। कैसा है ये? ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की अगर बात की जाए तो ये सूर्य से अगर देखा जाए, सूर्य से तो कौन से क्रम में पड़ता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल। ये चौथे नंबर पर पड़ता है। सूर्य से अगर क्रम देखा जाए तो चौथे नंबर का है, ठीक है ना? चौथे नंबर पर पड़ता है। पृथ्वी का पास में है, ठीक है ना? और इसको इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह। और इन्हीं को कहा जाता है पार्थिव ग्रह। इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और ये कहां पर पड़ते हैं? सूर्य से चौथे नंबर पर ये पड़ता है। अगर आकार में बात की जाए, आकार में बात की जाए तो बृहस्पति हो गया आपका। फिर उसके बाद शनि हो गया, शनि के बाद अरुण हो गया, अरुण के बाद आपका वरुण हो गया, वरुण के बाद आपका कौन सा हो गया? वरुण के बाद आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद आपका कौन सा हो गया है? मंगल हो गया। और मंगल के बाद आपका हो गया शुक्र, और शुक्र के बाद आपका हो गया है बुध। तो आकार में देखा जाए तो कौन से नंबर पर आता है? तब ये आता है 6 नंबर पर। और अगर सूर्य से दूरी में देखा जाए तो चौथे नंबर पर आता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो है फोबोस और एक का क्या नाम है? डीमोस। ये इसके 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस हैं, ठीक है ना? और आपको याद रखना है एक मंगलयान जो छोड़ा गया था हमारे देश से, मंगलयान को कौन से व्हीकल से छोड़ा गया था? व्हीकल का आपको याद रखना है। व्हीकल था PSLV C25।
कौन से छोड़ा गया था, PSLV 25 से इसको छोड़ा गया था। तो ये हो गई आपकी बात कहां पर, ये हो गई आपकी सौर मंडल का एवरेस्ट से भी ऊंचा ज्वालामुखी खोजा गया है। कहां पर खोजा गया है, ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है, मंगल ग्रह पर स्थित है। इसका नाम क्या है, नोक्टिस। ये क्या है, एवरेस्ट से भी ऊंचा है, यानी कि इसकी 8,848 है। तो नोक्टिस की कितनी ऊंचाई है, नोक्टिस की लगभग 9,000 मीटर ऊंचाई है, यानी कि एवरेस्ट से ऊंचा होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की क्लास में हमने 3 बिंदुओं को डिस्कस किया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नए बिंदुओं के साथ, कुछ नए पॉइंटों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ, देश विदेश की ताजा जो दैनिक समसामयिकी से संबंधित होती हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।